बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। पाकिस्तान में काफ़ी खबरें हैं, बल्कि खबरें ही खबरें हैं। खबरें हैं, मुश्किलात है, महंगाई है, बेशुमार प्रॉब्लम है, दुश्वारियाँ हैं। IMF आई हुई है। आज रात को परवेज़ मुशर्रफ की मैयत आई, आज दफना दिया गया। कितना जनाजा था, कभी कितने लोग थे। आज तो वो लोग भी अक्सरियत कराची नहीं गए जो कभी परवेज़ मुशर्रफ से मिलने के लिए तरसते थे। काफ लीग में बड़ा बड़ा नाम था, लेकिन ये क्या है? यही दुनिया है। ताकत में सब साथ होते हैं। जब आपके पास कुछ होता है तो सब साथ होते हैं, जब कुछ नहीं होता आप कमज़ोर होते हैं तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो कितनी कहानी परवेज़ मुशर्रफ की। बेनज़ीर को पाकिस्तान नहीं आने देना, नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं आने देना। नवाज शरीफ अभी भी है, बेनज़ीर नहीं है, लेकिन है, मुशर्रफ नहीं है। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी 27 दिसंबर को जो मनाई जाती है तो वहाँ पे कितनी दुनिया होती है। भुट्टो साहब की बरसी आती है तो वहाँ पर कितनी दुनिया होती है। तो यही फ़र्क होता है लीडरों में, कायद में। मुशर्रफ का कितना नाम था, आया गया। इमरान खान कुछ देर रहेगा, कोई नाम भी नहीं लेगा। नाम उन लोगों के ही होता है जो वाकई बात में, जिनका विजन होता है, कुर्बानी देते हैं, साबित करते हैं। वरना ये जो चंद सालों का वक्ती झरोका होता है, ये आता है, गुजर जाता है, और यही एक हकीकत होती है। अच्छा, उसके बाद जनाब शेख रशीद साहब की आज वो ज़मानत के जो कागजात थे उस अदालत से, वो मुस्तरद हो गए। अब वो आगे कोशिश करेंगे। मोहम्मद खान भट्टी साहब का आपको गिरफ्तारी का पता चल रहा है। अच्छा, ये भी बता दूं, फिर खबरें आ रही हैं कि जो फवाद चौधरी हैं, फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि फवाद चौधरी आपको पता है बड़े तेज़ हैं, बड़े स्मार्ट हैं, बड़े होशियार हैं और मौका परस्त, वक्त परस्त, या वक्त के हिसाब से डिसीजन लेना कह लें। तो मुझे तो वो अक्सर उमरू अय्यार नज़र आ जाता है। वो जो हमारे पुराने लोग होंगे ना, वो जो कहानियाँ पढ़ते थे टार्जन की, उमरू यार, अमीर हमजा, उमरू यार की जंबील, उसमें जितनी बड़ी चीज़ है वो झोड़ा सा होता, डालें वो छोटी हो जाती थी, निकालें तो बड़ी हो जाती थी। टार्जन, या फिर ये देव, जिन, देवता, सामरी जादूगर, तोते में जान, पता नहीं परिंदों में जान, बड़ी बड़ी फिल्में और वो रसाले दिलचस्प होते थे। तो इनकी जान कहाँ है, उनकी जान कहाँ है? तो उनको जो कहा गया या जो लगा कि मतलब जब वो जाएंगे जेल, गए होंगे जेल, कह रहा हूँ, पकड़े गए, तो उनको अंदाज़ा तो हो गया होगा सा ना, उनके साथ जो रवैया या मेहमान नवाजी जो फवाद चौधरी की जा रही है, तो वो करने वाले कौन है। लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का भी पता चला कि वो नहीं चाहते थे काफ़ी हद तक इसको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन क्योंकि ये दूसरों से ज़्यादा बातें कर रहे थे तो इस वजह से वो था। लेकिन क्योंकि उन्होंने वहाँ अंदर का ठीक है मैं नहीं करूँगा, तो बाहर आकर जो उन्होंने दोबारा लैंग्वेज इस्तेमाल की, तो उससे फिर फैसला हो रहा है या किया जा रहा है कि फवाद चौधरी को भी पकड़ा जाए। इमरान खान साहब पे वो जो है अदालत में उन्होंने आना था, नहीं आए हैं, वो टांग का और दूसरा मसला पेपर, तो उस पर भी सुना है कोई हो सकता है बोर्ड बन जाए, कमीशन बन जाए, और उनके ज़ख्मों के लिए भी कुछ हुकूमत जो सोच रही है कि इसको तो थोड़ा सा चेक किया जाए। लेकिन 9 तारीख को दूसरा नाइली का भी केस है, तो दिन अब थोड़े थोड़े हैं जिसमें इनके आ रहे हैं मामला। लेकिन लोग उन्होंने अपने बिठाए हुए हैं, हर MPA को कहा हुआ है वो जाते हैं लोग लेकर, तो इस तरह वहाँ पे एक बाज़ार लगा है। लेकिन ठीक है, उनका लीडर है जी, वो एक सियासी तरीका है, अपने वहाँ पे जितने लोग चाहें वो बिठा सकते हैं। बल्कि जो भी वहाँ पे लोग इकट्ठा करता है, सियासत में, जमहूरियत में ये चीज़ तो चलती है ना, पब्लिक पावर जो थोड़ी बहुत ही है, और ये ज़रूरतों के लिए लीडर इस्तेमाल करते हैं, वरना ये सब पावर पॉलिटिक्स पर यकीन रखते हैं। और इमरान खान अवामी सियासत पर यकीन ही नहीं रखते, वो तो उसको टूल के तौर पर या हथियार के तौर पर, वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उनका ज़ाती यकीन तो ये है उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटिंग हो, सारे मामला इस्टेब्लिशमेंट तय करे और पीछे वाले वो वही करते रहें सियासत, और वो अपना काम चलाते रहें। और अब भी वो इस कोशिश में है, लेकिन उनके जो चने हैं, छोले हैं या दाल है, वो गल नहीं रही, और बड़ी बड़ी दुकानों से मीठा सोडा ला कर ख़रीद कर उन्होंने उस हंडिया में डाला है, लेकिन वो गल नहीं रहा। हालांकि आपको पता है वो परवेज़ लाई साहब ने हंडिया पकाई थी, तो वो
पकनी किसी और जगह पर थी, मतलब डिश कोई और बनाना चाह रहे थे, डिश कोई और बन गई। तो वो गिरफ्तारी के डर से वहाँ पे ज़मान पार्क में बैठे हैं। बाकी वो जो भी कहे, लेकिन असल बात तो यही है, गिरफ्तारी का डर है, मुकदमों का डर है। और 3 महीने अब तो देखें जी मीडिया पे बात, यानी मैंने अहमद चट्टा है, अहमद नासिर चट्टा साहब के बेटे, सबसे ज़्यादा ज़ख्मी वो हुए थे, तो वो ठीक हो गए हैं, चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। इमरान खान की गोली टांगों पे जो गोलियां लगी हैं, गोलियां नहीं लगी, खोखे लगे हैं। तो 3 महीने के बाद तो हड्डी जुड़ जाती है, कहने वाले कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। तो इमरान खान तो बिल्कुल ठीक है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, ये उन्होंने बहाना बनाया हुआ है, वो छुपे हुए हैं। और उस साथ अक्सर कहते हैं जी वो कहाँ 2-2.5 महीने तो हो गए, 26 नवंबर जब इमरान खान उस वक्त रावलपिंडी पहुँच गए थे, और ये आसम मनीर साहब जो है, अगर जी वह आर्मी स्टाफ ना लगते तो वहाँ पे उन्होंने आगे भी जाना था, तो वो वापस आ गए वहाँ से, और उस दिन से ज़मान पार्क में हैं। तो उस वक़्त वो आ जा सकते थे, तो अदालत में क्यों नहीं जा सकते? बात वही है, खौफ यही है, डर यही है, मसला यही है, मुसीबत यही है कि पकड़े ना जाएं, सज़ा ना हो जाए, नाअहली ना हो जाए। तो उसको जितना लटका रहे हैं, ठीक है जी, ये मैं नहीं कहता, बाकी भी तो ऐसे ही करते हैं। जिसका हाथ पड़े, जो मुश्किल में हो, वो ऐसे ही करता है जितनी देर हो। हमारा अदालती निज़ाम भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन उस पर अब संजीदगी से सोचा जा रहा है। अच्छा, उसके साथ सीरियस बात फिर ये भी एक और आ रही है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो 9 को होनी थी, 9 फरवरी को, वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। और उसकी वजह ये बताई गई है कि वज़ीर आज़म कल अनकरा जाएंगे। बात ये अपनी जगह पे ये भी ठीक है कि वहाँ पे जितनी शिद्दत से 7.8 की शिद्दत से ज़लज़ला आया था, हज़ारों बिल्डिंगें ज़मीन पोश हो गई, हज़ारों की तादाद में लोग मतलब वफात पा गए, और हज़ारों से भी ज़्यादा लोग जिनका पता नहीं चल रहा मलबे के नीचे जब दबे हुए हैं। इसी तरह हज़ारों की तादाद में लोग शाम में जो है उनकी भी बिल्डिंगें गिर गई हैं, लोग फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं। और सर्दी दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, और शाम के हालात बड़े ख़राब है। वहाँ पे 2011 से खाना जंगी है, बेशुमार मसाइल हैं। तो बहरहाल ये अनकरा जा रहे हैं, सामान लेकर जाना है जी। देखें, तुर्की हमारी भी तो मदद करता है। और अब अच्छा, उसके साथ साथ तुर्की का नाम अब तब्दील हो चुका है, हमें तो पका हुआ है तुर्की कहते हैं, लेकिन अब तुर्किया या तुर्किया कहते हैं। जितनी दफ़ा मतलब मौका मिला है ज़्यादा, हमारा तो इस्तांबुल की तरफ ही आना जाना रहा है, आगे निकल जाते हैं ये वो। तो खैर वो जाएंगे, तो लेकिन मुझे समझ नहीं है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, क्योंकि भाई 2-3 दिन के बाद रख लें, लेकिन समझ आ भी गई, समझ नहीं आई, आ भी गई कि PTI उसमें शिरकत नहीं कर रही। अच्छा, ये फिर हुकूमत की नाकामी है भाई, एक पार्टी नहीं शिरकत कर रही, ठीक है, उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उस अहम मसले पे वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल कर दें। बहरहाल जी, ये भी डेवलपमेंट है। इसी तरह मुल्क के जो बाकी मामलात हैं, कुछ और गिरफ्तारियों का मसला है, लेकिन सबसे अहम मसला जो इस वक्त है, जो मुश्किल आ रही है, वो IMF के साथ आ रही है। पिछले काफ़ी दिनों से आपको ये बता दूं, जब इन्होंने 29 तारीख को, या जब 2-3 दिन पहले तेल महंगा किया था और वो 35 रुपये अचानक बढ़ गए, 1 रुपया बढ़े तो पेट्रोल पंपों वाले करोड़ों कमाते हैं। तो 35 का जो उन्होंने फ़ायदा उठाया है, तो पिछले काफ़ी दिनों से रात को तेल नहीं होता, सारे अक्सरियत पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं होता, थोड़ी देर दिन को आता है फिर चला जाता है। उनको ये लालच ही लगा हुआ है, या ये शक है आज शाम को बढ़ जाएंगे, कल शाम को बढ़ जाएंगे, इसलिए वो तेल का स्टॉक बचाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जिससे लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो फिर मैं कल एक पेट्रोल पंप वाले से बात कर रहा था, तो वो जी कह रहा था, नहीं अब हमने ड्राफ्ट भेज दिया है, तो सुबह हमारा तेल आ जाना है। फिर मुझे साथ आकर कहता है नहीं पक्का आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ हमने 30,000 रुपया और भी भेज दिया था, जिस वजह से काम जल्दी हो जाता है। तो माशाल्लाह कहूँ, क्या कहूँ, या अस्तगफिरुल्लाह कहूँ, पाकिस्तान में हालत तो ये है कि पेट्रोल पंप वालों को अपना जो रूटीन का तेल मंगाना होता है, थोड़े से हालात ख़राब हो तो साथ 30,000 रुपया भी भेजना पड़ता है। तो जनाब, ये थोड़ी मुख्तलिफ खबरें थी अब तक के लिए, अगले व्लॉग के लिए ताकि इंतज़ार कीजिए। अब तक इतना ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राय ज़ुल्फ़िकार अली। अल्लाह हाफ़िज़।